हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। अगर जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए FeCl2 ले लिया, FeCl3 ले लिया, ठीक है। इनमें ये जो मेटल एटम होता है इनकी कुछ ना कुछ वैलेंसी होती है और उस वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये बॉन्ड बनाते हैं, जैसे CuCl2 में, ठीक है। तो यहाँ दो वैलेंसी है, इसकी 3 है, ये यहाँ पर 2 है। इसने ये नॉर्मल वैलेंसी के इक्वल बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि नॉर्मल वैलेंसी को ये सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में क्या होता है कि ये नॉर्मल वैलेंसी से भी अधिक बॉन्ड बना रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए FeCN6, ठीक है। आयरन यहाँ 6 बॉन्ड बना रहा है, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और ये जो बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हैं ये किस टाइप के बॉन्ड हैं, कोवलेंट बॉन्ड हैं, आयनिक बॉन्ड हैं, या फिर और किस टाइप के कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे हम साल्ट ही पढ़ेंगे, लेकिन ये जो साल्ट है स्पेशल टाइप के साल्ट होंगे। सिंपल साल्ट में हम देखते हैं कि एक ही टाइप का केटायन होता है और एक ही टाइप का एनायन होता है। एक ही टाइप का केटायन होता है, एक ही टाइप का एनायन। जैसे NaCl ब्रेक होकर Na+ और Cl- देता है, ठीक है। ये देखो केटायन भी एक और एनायन भी एक, नंबर ऑफ केटायन भी एक है और नंबर ऑफ एनायन भी एक है, और टाइप ऑफ केटायन भी एक है, टाइप ऑफ एनायन भी एक है। अगर Na2SO4 लूँ मैं, Na2SO4, तो ये ब्रेक होकर 2Na+ और SO4-2 देता है। यहाँ देखो टाइप ऑफ केटायन एक और टाइप ऑफ एनायन भी एक, लेकिन नंबर ऑफ केटायन 2 है और नंबर ऑफ एनायन 1, यानी कि नंबर ऑफ केटायन एनायन कुछ भी हो सकता है, लेकिन टाइप ऑफ केटायन और टाइप ऑफ एनायन सिंपल साल्ट में 1:1 ही होते हैं। इसके बाद में इस चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे वो एडिशनल कंपाउंड, योगात्मक यौगिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये योगात्मक यौगिक बनते कैसे हैं? ये योगात्मक यौगिक 2 सिंपल साल्ट के एडिशन से बनते हैं। 2 सिंपल साल्ट लेंगे और उनको ऐड करने से ये एडिशन कंपाउंड बनेंगे। एडिशन कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, एक डबल साल्ट और दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक डबल साल्ट, दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल साल्ट 2 सिंपल साल्ट के एडिशन से बनेगा और कॉम्प्लेक्स साल्ट भी एडिशन से बनेगा, लेकिन इनमें कुछ अंतर होता है। तो पहले देखते हैं हम एडिशन कंपाउंड को। एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं? अभी मैंने बताया कि एडिशन कंपाउंड 2 सिंपल कंपाउंड के एडिशन से बनते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक ले लिया KCl और दूसरा ले लिया MgCl2, ठीक है, और दोनों को ऐड कर दिया, वाटर में डिजोल्व करके ऐड कर दिया। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा उसे बोलेंगे KCl MgCl2 6H2O, ठीक है। एक कंपाउंड और ले रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए 4KCN + FeCN2। ये दोनों सिंपल साल्ट हैं और दोनों को ऐड करने पर K4FeCN6 बन रहा है, ठीक है। इसको देखो अलग तरीके से लिखा है, बड़े ब्रैकेट में मैंने इसको लिखा है, ये बाद में देखेंगे क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर वाला एग्जाम्पल जो है डबल साल्ट का है और ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब देखो ये भी एक सिंपल साल्ट है, ये भी एक सिंपल साल्ट है। यहाँ पर देखो ये दोनों सिंपल साल्ट है। सिंपल साल्ट को ऐड करने पर ही ये जो एडिशन कंपाउंड प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ इसका एक मॉलिक्यूल लिया और इसका भी एक मॉलिक्यूल लिया, लेकिन यहाँ पर KCN के 4 मॉलिक्यूल लिए और FeCN2 का एक मॉलिक्यूल लिया, यानी कि ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है डबल साल्ट वाला, इसमें 1:1 का रेशियो में लिया दोनों को, और यहाँ पर 4:1 के रेशियो में लिया, ठीक है। फिर प्रोडक्ट के रूप में जो कंपाउंड हमें मिले इन्हें बोलेंगे एडिशन कंपाउंड। डेफिनेशन देख लो, व्हेन 2 or more than 2 simple compound are crystallized together in molecular ratio and evaporate their solution, then form a new compound. These compound are called addition या molecular compound। अब randomly हम कोई भी रेशियो नहीं ले सकते। अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए KCl और MgCl की जगह मैं एक KCl ले लूँ और 2 MgCl, तो फिर ये कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा, कंपाउंड की जगह मिक्सचर बन जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने 4:1 के रेशियो में दोनों को लिया। अगर इस रेशियो में नहीं लेंगे तो यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा,
फिर ये मिक्सचर बन जाएगा। अब देखते हैं मैकेनिज्म कि डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट कैसे बनते हैं और इनको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा डबल साल्ट है और कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एडिशन कंपाउंड दो सिंपल साल्ट के एडिशन से बनते हैं। तो यहाँ मान लीजिए मैंने एक साल्ट ए लिया और दूसरा साल्ट बी लिया, ठीक है, और दोनों साल्ट को मिक्स कर लिया। अब इनका ये जो सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, इस सॉल्यूशन का करेंगे क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि इसको हीट करेंगे। हीट करने पर जो लिक्विड है वो इवापोरेट हो जाएगा और सॉलिड की फॉर्म में हमें एक ये सॉलिड की फॉर्म में सॉलिड क्रिस्टल हमें यहाँ पर प्राप्त होंगे। इस सॉलिड क्रिस्टल को बोलेंगे हम एडिशन कंपाउंड। ये जो सॉलिड क्रिस्टल हमें मिले इसे बोलेंगे एडिशन कंपाउंड। ये एडिशन कंपाउंड अब डबल साल्ट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हो सकता है। इसका हम टेस्ट करेंगे कि ये डबल साल्ट है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जैसे मान लीजिए हमने ये साल्ट ए लिया और ये साल्ट बी लिया, ठीक है। इस साल्ट और बी इसके कुछ ना कुछ मोल होंगे, जैसे मान लीजिए इसके x मोल हो गए, इसके y मोल हो गए। तो जब मैं इस सॉलिड क्रिस्टल का फॉर्मूला लिखूंगा तो AX/BY और ZH2O, ठीक है। वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर ये ऑप्शनल होते हैं, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब मुझे टेस्ट करना है कि ये जो एडिशन कंपाउंड है ये डबल साल्ट है या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको वाटर में डिसॉल्व करूँगा, डिसोल्यूशन इन वाटर। इस एडिशन कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाऊंगा, ठीक है। अब दो बातें हो सकती हैं, यानी कि ये जो सॉल्यूशन बना, ये सॉल्यूशन अगर ये सॉल्यूशन उन सभी आयन का टेस्ट दे रहा है जिन आयन का टेस्ट ये सॉल्यूशन भी दे रहा होता है। इस सॉल्यूशन को मैं नाम दे रहा हूँ ए और इस सॉल्यूशन को नाम दे रहा हूँ बी, ठीक है। तो जिन आयन का टेस्ट ये सॉल्यूशन ए दे रहा है उन सब आयन का टेस्ट अगर सॉल्यूशन बी दे रहा है, यानी कि ये जो सॉल्यूशन ए है ये कौन से आयन का टेस्ट देगा, जो आयन इस साल्ट ए और साल्ट बी दोनों में होंगे, ठीक है। क्योंकि ये साल्ट अगर पानी में मिलाएंगे तो दोनों ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक होकर सभी आयनों का टेस्ट देंगे, ठीक है। तो अगर ये सॉल्यूशन बी भी सभी आयनों का टेस्ट दे रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, डबल साल्ट है, ठीक है। और इनमें से कुछ आयनों का अगर ये टेस्ट नहीं दे पा रहा है तो फिर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो डबल साल्ट क्या होंगे, सॉल्यूशन हैव द सेम प्रॉपर्टी एज द मिक्सचर ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड्स, यानी कि इस डबल साल्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसी प्रॉपर्टी रखेगा, इन दोनों को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बना उसके समान ही प्रॉपर्टी रखेगा। और यहाँ पर आयन्स रिटेन देयर प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन ए में सभी आयन अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, फिर ये चेंज हुआ इस सॉलिड में। सॉलिड को जब वाटर में डिसॉल्व किया तो ये सॉल्यूशन बना, तो ये सॉलिड में जो आयन थे वापस डिसॉल्व हो गए वाटर में और सब आयनों ने अपना अपना टेस्ट दिया, यानी कि सभी आयनों ने अगर टेस्ट दिया तो इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन में कोई अंतर नहीं, ठीक है, अंतर नहीं। तो ये जो कंपाउंड बना, ये सॉलिड क्रिस्टल बना, इसकी आइडेंटिटी सिर्फ इस सॉलिड फेज में ही थी। जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो इस सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी में कोई अंतर नहीं, इस कारण इसको बोलते हैं डबल साल्ट। और अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है उन सभी आयनों का टेस्ट नहीं देता जो आयन साल्ट ए या बी में प्रेजेंट थे, या फिर मैं बोल दूं कि सॉल्यूशन ए में प्रेजेंट थे, उन सभी आयनों का टेस्ट अगर सॉल्यूशन बी नहीं दे पाता तो इसे बोलते फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लिए सॉल्यूशन डज नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयन सेपरेटली, आयन डज नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टी। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में मैं कह सकता हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की आइडेंटिटी सॉलिड फेज में तो होगी, सॉलिड फेज में तो इसकी आइडेंटिटी होगी, लेकिन जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा तब भी इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन हैं अपनी आइडेंटिटी का लॉस नहीं करेंगे, ठीक है। जबकि जो डबल साल्ट थे आइडेंटिटी इनकी सॉलिड फेज में हुआ करती थी, लेकिन जब इनको लिक्विड में कन्वर्ट किया था या सॉल्यूशन इनका बनाया था तो इन्होंने अपनी आइडेंटिटी खो दी थी। तो डबल साल्ट की आइडेंटिटी केवल सॉलिड फेज में थी, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है उनकी आइडेंटिटी सॉलिड के साथ साथ लिक्विड फेज में भी होती है। अब कुछ एग्जाम्पल लेकर हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक साल्ट है K2SO4 और दूसरा साल्ट है एल्यूमिनियम का सल्फेट। अब जब आप इस K2SO4 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे या सॉल्यूशन बनाएंगे
तो ये K+ आयन का भी टेस्ट देगा और सल्फेट आयन का भी टेस्ट देगा। अगर इस साल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एल्यूमिनियम +3 का भी टेस्ट देगा और सल्फेट आयन का भी टेस्ट देगा। या फिर इन दोनों को एक साथ सॉल्यूशन में मिलाइए या इनका एक साथ सॉल्यूशन बनाइए तो ये सॉल्यूशन पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन और एल्यूमिनियम आयन तीनों का टेस्ट देगा। अब अगर इनका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, एक क्या बना, एक सॉलिड क्रिस्टल बनेगा। ठीक है, ये सॉलिड क्रिस्टल बनेगा और इस सॉलिड क्रिस्टल को क्या नाम देंगे, एडिशन कंपाउंड। ठीक है, और एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, जो दो सिंपल साल्ट के एडिशन से बनते हैं, यानी कि K2SO4 Al2SO4 24H2O। ठीक है, अब ये जो एडिशन कंपाउंड बना, ये एडिशन कंपाउंड हो सकता है डबल साल्ट हो या हो सकता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो। इसकी पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। अब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इस सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन को मान लीजिए मैंने B नाम दे दिया और इस सॉल्यूशन को नाम दे दिया A। ठीक है, अब जब इस सॉल्यूशन का एनालिटिक टेस्ट किया, एनालिटिक टेस्ट यानी कि इसमें कौन से आयन प्रेजेंट हैं उनके लिए टेस्ट किया, तो हमें पता चला, तो हमने देखा कि इस सॉल्यूशन ने पोटेशियम आयन का भी टेस्ट दिया, सल्फेट आयन का भी टेस्ट दिया और एल्यूमिनियम +3 का भी टेस्ट दिया। ठीक है, यानी कि जो टेस्ट ये सॉल्यूशन दे रहा था, क्योंकि इसमें भी पोटेशियम आयन प्रेजेंट था, सल्फेट आयन प्रेजेंट था और एल्यूमिनियम आयन भी प्रेजेंट था, तो ये तीनों आयनों का टेस्ट दे रहा था। ये सॉल्यूशन तीनों आयनों का टेस्ट दे रहा था और ये सॉल्यूशन भी जो है तीनों आयनों का टेस्ट दे रहा है। इसका मतलब ये क्या है, डबल साल्ट है। और डबल साल्ट की आइडेंटिटी कहाँ होती है, सिर्फ सॉलिड स्टेट में है। जब इसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी का लॉस करता है। एक एग्जांपल और लेके देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक साल्ट है KCN, ठीक है, और दूसरा साल्ट है AgCN। ये ब्रेक होकर K+ आयन देगा और Cn- और AgCN ब्रेक होकर Ag+ और Cn- देगा, यानी कि वाटर में डिसॉल्व करने पर ये इन आयनों में ब्रेक हो जाएंगे। या फिर दोनों को एक साथ वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें पोटेशियम आयन, Ag+ आयन और Cn- आयन तीनों होंगे। ठीक है, जब इसका करेंगे क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, हीट करेंगे इसको, तो जो लिक्विड है वो वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा और यहाँ पर एक सॉलिड क्रिस्टल मिलेगा और इस सॉलिड क्रिस्टल को हम नाम देंगे क्या, एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड, ठीक है। अब वही बात, अब ये एडिशन कंपाउंड डबल साल्ट भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हो सकता है। इसकी पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। वाटर में डिसॉल्व करके ये जो सॉल्यूशन बनाएंगे और इस सॉल्यूशन का नाम दिया मैंने B। ठीक है, जब इस सॉल्यूशन का एनालिटिक टेस्ट करेंगे, इस सॉल्यूशन का एनालिटिक टेस्ट करेंगे तो हमने देखा कि ये जो सॉल्यूशन है पोटेशियम आयन का टेस्ट दे रहा है, लेकिन Ag+ और Cn- आयन का टेस्ट, दोनों आयनों का इनका टेस्ट ये नहीं दे रहा, इसलिए ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। यहाँ पर जो आयन है, आयन डज नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टी, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन A है सभी आयन की प्रॉपर्टी शो कर रहा था, ठीक है, लेकिन ये सॉल्यूशन सभी आयन की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। यानी कि यहाँ पर आइडेंटिटी जो है सॉलिड फेज में भी थी और सॉलिड के साथ साथ जब इस कंपाउंड को लिक्विड में सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया तब भी इसने आइडेंटिटी का लॉस नहीं किया। अगर ये सभी आयन का टेस्ट दे देता तो इस सॉल्यूशन A और सॉल्यूशन B इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी कहाँ कहाँ पर है, सॉलिड में भी है और लिक्विड में भी है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएगा। अब देखते हैं डबल साल्ट की डेफिनेशन। ठीक है, डबल साल्ट क्या होते हैं, डबल साल्ट आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल साल्ट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। ठीक है, सबसे पहला मैंने एक साल्ट लिया KCl और MgCl को ऐड किया तो एक KCl MgCl 6H2O ये साल्ट बना। ठीक है, इसे कहते हैं कार्नियल लाइट। दूसरा लिया मैंने दो सिंपल साल्ट लिए K2SO4 और एल्यूमिनियम सल्फेट और 24H2O। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राप्त हुआ इसे बोलते हैं पोटास एलम, पोटास एलम। और तीसरा लिया फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट और 6H2O, तो यहाँ पर बनना फेरस अमोनियम सल्फेट, इसको मोहर साल्ट भी बोलते हैं, मोहर साल्ट। अगर इन तीनों को देखें तो देखो फर्स्ट जो एग्जांपल है इसमें देखो KCl के कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, एक, MgCl2 के भी कितने मॉलिक्यूल हैं, एक।
ठीक है। यहाँ पर देखो K2SO4 और Al2SO4 का होल इस दोनों के एक एक मोल है, ठीक है। यहाँ पर फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट दोनों के एक एक मोल है। तीनों एग्जाम्पल में जो हमने सिंपल साल्ट लिए, इनको ऐड करके एडिशन कंपाउंड बनाया, डबल साल्ट बनाया, तो इनको 1:1 के रेशियो में ही हमने ऐड किया। तो डबल साल्ट की एक तो खास बात ये हो गई कि जो सिंपल साल्ट हम मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे, उनका रेशियो क्या होगा, 1:1। दूसरी बात, अगर यहाँ पर देखें, ये जब इस साल्ट को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये कैसे टूटेगा, K+Cl- MgCl2 कैसे टूटेगा, Mg+2 और 2Cl-। यहाँ पर K2SO4 कैसे टूटेगा, 2K+ और SO4-2, और ये एल्युमिनियम सल्फेट टूटेगा 2 एल्युमिनियम + 3 और 3 सल्फेट आयन। इसी प्रकार ये टूटेगा Fe+2 और सल्फेट आयन, और अमोनियम सल्फेट टूटेगा अमोनियम आयन और सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनका जो सॉल्यूशन होगा, इस सॉल्यूशन में कितने केटाइन हैं, ये देखो केटाइन 1 और केटाइन 1, 2 तो केटाइन हैं। और एनाइन कितने हैं, एनाइन 3 एनाइन हैं, 3 एनाइन है। तो टोटल आयन कितने हो गए, 5। टोटल आयन तो 5 हो गए। लेकिन यहाँ पर टाइप ऑफ केटाइन और एनाइन पूछे तो देखो एक टाइप का केटाइन ये, एक टाइप का केटाइन ये। तो टाइप ऑफ केटाइन, टाइप ऑफ आयन, ठीक है। तो केटाइन तो कितने होंगे, 2 केटाइन, और एनाइन कितना होगा, 1 एनाइन। दूसरा एग्जांपल देखिए, तो यहाँ टोटल आयन तो 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 है, यानी कि नंबर ऑफ आयन तो यहाँ पर कितने हैं, 8। लेकिन टाइप ऑफ आयन देखे तो यहाँ पर देखो 1 2 टाइप के केटाइन हैं, और एनाइन कितना है, या सल्फेट, दोनों सल्फेट हैं, तो एक टाइप का एनाइन है। इसमें देखो 1 और 2 यानी कि Fe+2 और अमोनियम 2 टाइप के केटाइन हैं, और एनाइन देखो यहाँ पर भी सल्फेट, यहाँ पर भी सल्फेट, एक टाइप का एनाइन है। तो डबल साल्ट के केस में टोटल 3 टाइप के आयन होते हैं, जिनमें 2 टाइप के केटाइन होंगे और एक टाइप का एनाइन होगा। नंबर ऑफ आयन अलग होते हैं, लेकिन टाइप ऑफ जो आयन है वो हमेशा फिक्स होंगे, 2 टाइप के केटाइन, एक टाइप का एनाइन। अब केटाइन तो दोनों डिफरेंट हैं। केटाइन तो देखो फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर K+ देख रहे हैं, और MgCl2 में Mg+2 दोनों केटाइन। और एनाइन देखो, एनाइन यहाँ पर भी क्लोराइड आयन है, यहाँ पर भी क्लोराइड आयन। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में देखें तो यहाँ K+ केटाइन है और एल्युमिनियम +3 भी केटाइन, तो दोनों केटाइन डिफरेंट है। लेकिन एनाइन देखो यहाँ पर भी सल्फेट है और यहाँ पर भी सल्फेट है। थर्ड एग्जांपल में देखें तो केटाइन देखो Fe+2 और अमोनियम आयन, और अगर एनाइन देखें तो यहाँ पर सल्फेट और सल्फेट, ठीक है। तो तीनों एग्जाम्पल में जो केटाइन 2 टाइप के केटाइन होंगे और एक टाइप का एनाइन, यानी कि जो सिंपल साल्ट ऐड हो रहे हैं, इन दोनों सिंपल साल्ट का जो नेगेटिव पार्ट है, एनाइनिक पार्ट है, वो क्या होगा, सेम। एनाइनिक पार्ट क्या होगा, सेम। ये तीनों एग्जाम्पल हो गए डबल साल्ट के। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखें इन डबल साल्ट की जो भी हमने पढ़ी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दे कैन नॉट मेंटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि अगर इन डबल साल्ट को सॉल्यूशन में डालेंगे या वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक हो जाएंगे, तो इनकी आइडेंटिटी का लॉस हो जाएगा, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट में थी, लिक्विड में आते इन्होंने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट दे दिया। यहाँ पर जो डबल साल्ट हैं तीनों, यहाँ पर इनको अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये सभी जो आयन इसमें प्रेजेंट है, इन सभी का टेस्ट देगा, ठीक है। और अगर इनको पहले एडिशन कंपाउंड बनाने से पहले भी अगर दोनों को ऐड कर रहे होते हैं तब भी ये सभी आयन का टेस्ट दे रहे होते हैं। तो ये लिक्विड फेज में या सॉल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। दीज कंपाउंड आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट ब्रेक डाउन इनटू
इंडिविजुअल आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर, वाटर में डालते अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक हो जाते हैं। देयर सॉल्यूशन हैव द सेम प्रॉपर्टी एज द मिक्सचर ऑफ इंडिविजुअल आयन। जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया KCl और MgCl2 को मैंने ऐड किया था, ठीक है, 6H2, तो यहाँ पर बना था कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इनको वाटर में डिसॉल्व करें और जो सॉल्यूशन बने तो उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, उस सॉल्यूशन में ये सभी आयन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो इंडिविजुअल कंपाउंड में प्रेजेंट थे। इनमें से कोई आयन गायब नहीं होगा, ये सभी आयन जो यहाँ पर थे इन कंपाउंड्स में प्रेजेंट थे वो सभी यहाँ पर इस कंपाउंड, इस एडिशन कंपाउंड में भी प्रेजेंट होंगे और सभी अपना टेस्ट देंगे। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर 3 टाइप ऑफ आयन विल बी प्रोड्यूस्ड, 2 टाइप कैटायन एंड 1 टाइप एनायन। अभी हमने ये देख लिया था। इन डबल साल्ट मेटल आयन एग्जिबिट इट्स नॉर्मल वैलेंसी, यानी कि ये जो डबल साल्ट होते हैं इनमें मेटल एटम अपनी वैलेंसी एक्सटेंड नहीं करता, बढ़ाता नहीं। इसमें सिंपल एडिशन होता है, 2 साल्ट A और B ऐड करेंगे, सिंपल ऐड करेंगे 1:1 के रेशियो में, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल फिक्स रहेंगे, ठीक है। तो जो कंपाउंड बनेगा उसे एडिशन कंपाउंड कहेंगे। अब एडिशन कंपाउंड जैसे KCl और MgCl2 को मिलाया, KCl और MgCl2 को मिलाने पर जो कंपाउंड बना कार्नेलाइट, यहाँ पर KCl और MgCl2 के बीच में कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। या फिर इस K+ आयन और Cl- आयन, यहाँ पर Mg+2 और Cl- आयन, इन्होंने अपनी जो नॉर्मल वैलेंसी पहले सेटिस्फाई कर रहे थे वही नॉर्मल वैलेंसी अब सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कोई नया बॉन्ड नहीं बना। अब पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को समझने से पहले वो एक एग्जांपल लेते हैं। हम 2 सिंपल साल्ट लेते हैं, एक KCN और एक FeCN2, ठीक है। KCN किस किस का टेस्ट देगा, K+ आयन का और Cn- आयन का, ठीक है। FeCN2 किसका टेस्ट देगा, Fe+2 का और Cn- आयन का, यानी कि ये तीनों टाइप के जो आयन हैं इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। देखो, जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है, तो ये जो रेशियो है ये इंपॉर्टेंट है। हम रेंडमली ऐसे नहीं ले सकते कि 3 KCN ले लिया और 1 FeCN2 ले लिया या 2 FeCN2 ले लिया। हमें जो प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए ये जो रेशियो है ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन का करेंगे हम क्रिस्टलाइजेशन, और क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद में जो सॉलिड क्रिस्टल बनेगा उसे बोलेंगे क्या, एडिशन कंपाउंड, ठीक है। अब इस एडिशन कंपाउंड का हमें पता नहीं कि ये डबल साल्ट है या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो इसके लिए हम इसको वाटर में डालेंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन का करेंगे एनालिटिक टेस्ट, यानी कि इसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट है। जब इस सॉल्यूशन का एनालिटिक टेस्ट किया तो हमने पाया कि इसमें पोटेशियम आयन प्रेजेंट है, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है पोटेशियम आयन का टेस्ट दे रहा होता है, लेकिन Fe+2 और Cn- आयन का टेस्ट नहीं दे रहा। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। अब देखो, मैंने डबल साल्ट को सिंपल लिखा था, तीनों जो एग्जांपल दिए उसमें से डॉट से करके MgCl2 फिर आगे वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर मैं यहीं पर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को भी ऐसे ही लिख दूं K4FeCN6, ठीक है, तो सिंपली हम इनको देखकर बता नहीं सकते, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखकर नहीं बता सकते कि ये डबल साल्ट है और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो दोनों में डिफरेंस करने के लिए क्या किया, ये रूल बना दिया, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें ये जो सॉल्यूशन जिन आयन का टेस्ट नहीं दे रहा है, यहाँ पर जैसे Fe+2 और Cn- का टेस्ट नहीं दे रहा है, तो इन दोनों आयनों को क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, और जिन आयन का ये टेस्ट दे रहा है उसे लिखेंगे बाहर। तो यहाँ देखो टोटल पोटेशियम कितने थे, 4, तो 4 पोटेशियम को बाहर रखेंगे, 1 आयरन था और 6 साइनाइड आयन, तो K4FeCN6। अब अगर इस K4FeCN6 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये कैसे टूटेगा। देखो, जो ब्रैकेट के अंदर रहेंगे वो तो टूटने वाले हैं नहीं, क्योंकि उन आयन का टेस्ट तो ये सॉल्यूशन दे ही नहीं रहा था। क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि ये इस सॉल्यूशन में Fe+2 और Cn- के रूप में प्रेजेंट थे ही नहीं, ठीक है। इसीलिए हमने इसको बड़े ब्रैकेट में लिखा था। लेकिन जो बाहर आयन होंगे उनका टेस्ट देगा, ठीक है।
तो ये कैसे ब्रेक होगा, अगर सॉल्यूशन में डालेंगे या वाटर में डिजोल्व करेंगे तो 4K+ और FeCN6-4 जो बड़े ब्रैकेट में होगा उसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन और जो बाहर होगा उसे बोलेंगे सिंपल आयन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में एक बात तो फिक्स है कि एक आयन कम से कम कॉम्प्लेक्स होगा, जटिल होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो डबल साल्ट पढ़े थे हमने, यहाँ पर सभी आयन कैसे थे, सिंपल आयन, K+ भी सिंपल, Cl- भी सिंपल, Mg+2 Cl-, सभी सिंपल आयन थे। लेकिन यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स बना रखा है। कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब है कि एक से अधिक आयन एक साथ जुड़े हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में एक आयन कम से कम कॉम्प्लेक्स होगा, भले ही वो कैटाइन भी हो सकता है, एनाइन भी। यहाँ पर देखो कैटाइन तो क्या है, सिंपल, और एनाइन क्या है, कॉम्प्लेक्स। कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जैसे जिनमें जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है कैटाइन और जो सिंपल आयन होते हैं वो होते हैं एनाइन। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी देखें तो देखो, द कंपाउंड विच मेंटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन, दे डू नॉट कम्प्लीटली लॉस देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। इस एग्जाम्पल में जैसे मैंने अभी लेके बताया कि K4FeCN6 को वाटर में डिजोल्व कर रहे थे तो ये पोटेशियम आयन का टेस्ट दे रहा था और किसी आयन का टेस्ट नहीं दे रहा था। ठीक है, इसका मतलब इसने अभी भी अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली लॉस नहीं की है। जबकि डबल साल्ट के केस में डबल साल्ट को जैसे वाटर में डाल रहा था वो अपने आयन में ब्रेक हो जा रहा था और अपनी आइडेंटिटी लॉस कर रहा था, लेकिन यहाँ पर नहीं होता ऐसा। दूसरा है दे डू नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयन सेपरेटली। डबल साल्ट के केस में हमने देखा था कि जिन दो साल्ट से मिलकर डबल साल्ट बना है उन साल्ट में जो आयन प्रेजेंट थे उन्हीं सभी आयन्स का वो टेस्ट दे रहा होता था। लेकिन यहाँ पर जिन साल्ट से मिलकर ये बना है उन साल्ट्स में जो आयन प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर K+, Cn- और Fe+2 प्रेजेंट है, इन सभी आयनों का टेस्ट ये नहीं दे रहा। इनमें से सिर्फ एक आयन का टेस्ट दे रहा है, इन दो आयनों का टेस्ट नहीं दे रहा। तो डबल साल्ट के केस में सभी आयनों का टेस्ट देता है सॉल्यूशन और यहाँ पर कुछ आयनों का टेस्ट ही देता है। दे डू नॉट डिसोशिएट कम्प्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो जैसे इनको वाटर में मिलाया, ये कम्प्लीटली ब्रेक नहीं हुई है। कम्प्लीटली ब्रेक तो तब होते हैं जैसे Fe+2 अलग रहता और Cn- अलग होता, लेकिन Fe+2 और Cn- अलग नहीं हुए, ये दोनों एक साथ हैं, इनका टेस्ट ये सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा। फोर्थ पॉइंट है दे डू नॉट डिसोशिएट इनटू सिंपल आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। इनको वाटर में डिसॉल्व करने पर ये सिंपल आयन में कन्वर्ट नहीं हुए। यहाँ पर देखो एक सिंपल आयन है और एक कॉम्प्लेक्स आयन है, जबकि डबल साल्ट को हम डिसॉल्व कर रहे थे तो वो कम्प्लीटली ब्रेक हो रहा था सिंपल आयन में। यहाँ पर कम से कम एक जो आयन है वो कॉम्प्लेक्स रहता है। अब कुछ डिफरेंस है डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। सबसे पहला डिफरेंस, डबल साल्ट एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि डबल साल्ट की आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट में ही रहती है। जब इसको लिक्विड में मिलाते हैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक हो जाता है, अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देता है। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या करते हैं, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में भी ये कम्प्लीटली अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते, तो सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन दोनों में अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं। इन सॉल्यूशन लॉस आइडेंटिटी, डबल साल्ट जो है सॉल्यूशन में आइडेंटिटी का लॉस करते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड हैं तो कम्प्लीटली अपनी आइडेंटिटी का लॉस नहीं करते, डू नॉट कंप्लीट लॉस देयर आइडेंटिटी। थर्ड प्रॉपर्टीज, डबल साल्ट का जो सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, सेम एज कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड। जिन कंपाउंड से मिलकर ये बना होता है वैसी ही प्रॉपर्टी इस डबल साल्ट के सॉल्यूशन की होगी। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो सॉल्यूशन होगा उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। डिफरेंट क्यों होगी, क्योंकि ये सभी आयनों का टेस्ट नहीं दे रहा होता है, जबकि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड हैं वो सभी आयनों का टेस्ट दे रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए KCN और प्लस AgCN को मैंने बुलाया था AgCN, दोनों मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं KAgCN2। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड हैं ये तो सभी आयनों का टेस्ट देंगे, K+ का भी देंगे, Cn- का भी दे देंगे, Ag+ का भी, लेकिन ये तो सिर्फ पोटेशियम आयन का टेस्ट देगा।
नेक्स्ट है मेटल आयन एग्जिबिट देयर नॉर्मल वैलेंसी। यहाँ पर जो मेटल आयन है उसकी वैलेंसी नॉर्मली होती है, अपनी वैलेंसी बढ़ाता नहीं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में आगे हम देखेंगे नॉर्मल वैलेंसी से हमेशा अधिक होती है। नेक्स्ट है जब इसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये 2 टाइप के कैटायन देता है, 1 टाइप के एनायन देता है। और दोनों टाइप के कैटायन और एनायन कैसे होते हैं? सिंपल, यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स आयन नहीं होता। और जब इनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये 1 टाइप का कैटायन देता है, 1 टाइप का एनायन देता है, ठीक है। और इनमें से दोनों में से एक कम से कम कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, चाहे कैटायन हो कॉम्प्लेक्स चाहे एनायन हो कॉम्प्लेक्स। जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में एनायन कॉम्प्लेक्स है और कैटायन सिंपल आयन है। अब एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आयन एंड टाइप ऑफ आयन इन पोटास एलम। पोटास एलम का ये जो फॉर्मूला लिखा है इसमें टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हैं और टाइप ऑफ आयन कितने हैं। इसके लिए देखो K2SO4 कैसे ब्रेक होगा? 2K+ और सल्फेट आयन में ये देगा 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 और 3 सल्फेट आयन। तो टोटल नंबर ऑफ आयन देखो 2 3 तो 5 3 8, नंबर ऑफ आयन होंगे 8। और टाइप ऑफ आयन पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट, तो 2 कैटायन और 1 एनायन 2 + 1, टोटल कितने हो गए? 3 टाइप के आयन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है एलम है मोनो एंड डाइवेलेंट सल्फेट, डाई एंड ट्राइवेलेंट सल्फेट, मोनो एंड ट्राइवेलेंट सल्फेट। इस फॉर्मूले में देखो यहाँ इस कैटायन के साथ सल्फेट है और यहाँ इस कैटायन के साथ भी सल्फेट है। तो यहाँ पर सल्फेट है 1, तो इस एक को बोलते हैं मोनो। यहाँ पर 3 सल्फेट हैं तो इसे बोलते हैं ट्राई, ठीक है। जैसे इसको पोटास एलम बोलते हैं ना, तो ये जो पोटेशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन इनकी जगह और कोई एटम भी आ सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे ये पोटास एलम है तो अगर इसको किसी और एटम से रिप्लेस करेंगे तो वो उस चीज़ का एलम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो इन्हें बोलेंगे मोनो एंड ट्राइवेलेंट सल्फेट। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।